वीडियो ट्वीट करते हैं और उस वीडियो के अंदर जो है बताया जाता है कि कश्मीर अब पाकिस्तान का है। उस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं आपने? ये लोग खुद वीडियो बनाते हैं और ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें मुसलमानों को कहीं न कहीं गद्दार दिखाया जाए। इसके पहले इन्होंने इसी कोकन के अंदर एक बच्चे से पूछा इनके लोगों ने कि तुम पाकिस्तान को पसंद करते हो या भारतवर्ष को पसंद करते हो क्रिकेट के अंदर। उसने कहा कि मैं भारतवर्ष को पसंद करता हूँ। कहा नहीं, तुमने पाकिस्तान बोला। उसने नहीं पाकिस्तान बोला। ये मैचों ये जाकर के भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं और लगा देते हैं समाजवादी पार्टी को। आगरा के अंदर पकड़ा जाता है तो बीजेपी का वर्कर रहता है। ये खुद मन गढ़ंत चीज़ें हैं और किसी तरह से ये लोग पोलराइज करने के लिए मुसलमानों को बदनाम करके अपना वोट बैंक साधने के लिए ये नफरत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, देश को कमज़ोर कर रही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेकर के ऐसे लोगों को मंत्री पद से धक्के मार के निकाल देना चाहिए। लेकिन नीतीश राणे जिस तरीके से बयान देते हैं लगातार जो है हिंदू मुस्लिम का आइडियोलॉजी की वो उस पर लड़ाई की बात करते हैं, किस तरीके से देखते हो? इस सरकार की तरफ से उनको परमिशन है पूरा कि तुम करो और इनके पास यही तो मुद्दा है ना इलेक्शन जीतने के लिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुस्लिम हिंदू, मंदिर मस्जिद और इसी काम पे ये लोग लगा दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि एक समाज के साथ इतनी ज्यादा नफरत हो रही है और ये पूरी दुनिया में बात जा रही है, लोग थू थू कर रहे हैं। ज़ोहर ममदानी है, कुरान पर हाथ रखकर उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर की शपथ ली है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत मुबारकबाद ममदानी साहब को। जो शख्स कुरान को मानेगा, मैं समझता हूँ वो किसी धर्म के साथ कभी गलत नहीं करेगा, वो करप्शन नहीं करेगा, वो बेईमानी नहीं करेगा, वो अपने मुल्क को बढ़ाने की कोशिश करेगा, दुनिया में अमन चैन का काम करेगा। यही कुरान ने सिखाया है। और अगर उन्होंने कहा सच्चे दिल से हाथ रखा है और कोई भी शख्स अपने धर्म को अगर मानता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। धर्म नफरत सिखाता नहीं। उमर खालिद को लेकर भी उन्होंने उमर ममदानी और कुछ सांसदों ने लिखा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने पत्र भी लिखा है। किस तरीके से देखते हैं ज़ोहर ममदानी के इस तरीके के रवैये को लेकर, उमर खालिद को लेकर उन्होंने जिस तरीके से एक सपोर्ट देते हुए नजर आए? देखिए, जिस देश के अंदर 187 लोग ट्रेन में मारे जाते हैं और जो पकड़े जाते हैं वो सब बेगुनाह छूट जाते हैं, आज तक 187 लोगों को मारने वाले का पता नहीं चला। जिस देश के अंदर मालेगांव में ब्लास्ट होता है, साथ में प्रज्ञा सिंह पकड़ी जाती हैं और वहां से ये सरकारी वकील का बयान आए कि इनके लिए मुझे दबाव डाला जा रहा है कि इनके साथ नरमी बरतो, और उनके सारे गवाह जो हैं हॉस्टाइल हो जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान से हॉस्टाइल हो जाते हैं। और जो ब्लास्ट में 12 पकड़े गए उनकी अपील एक दिन में सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है और जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह की अपील होती नहीं है। इंसाफ कहाँ है? अगर आज जो है वो जेल में पड़े हुए हैं, उमर खालिद 5 साल से ज्यादा हो गया, उनको जमानत नहीं मिल रही है, घर वाले परेशान हैं, बड़े से बड़ा वकील कर लिया उन लोगों ने। अब वो दुनिया में भाग रहे हैं कि हमारे हमको कोई मदद कर दे, हमें कोई मदद। जब आदमी परेशान होता है तो कहीं भी जाता है, तो कोई ममदानी ने आकर के कोई जेल से बाहर तो निकालने दिया, या ममदानी की ये ताकत तो है नहीं कि आगे भारतवर्ष में आकर कुछ कह दे। उन्होंने बात सुना है और उनको एक आसरा दिया है। जो आदमी परेशान होता है तो वो सोचता है कि मुझे कहीं से कुछ उम्मीद की किरण नजर आ जाए। जिस तरीके से ज़ोहर ममदानी ने कुरान पे शपथ ली है, उसी तरीके से हिंदू जितने भी संत थे वो कह रहे हैं कि जितने भी हिंदू एमपी बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, वो अब अपने हिंदू ग्रंथों पर शपथ ग्रहण लें। अगर सच्चे हिंदू होंगे, ग्रंथ शपथ लेंगे ना, तो ये रोजाना मंदिर मस्जिद नहीं करेंगे, ये रोजाना हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करेंगे। वो दुनिया में भगवान या अल्लाह के पैदा किए हुए हर इंसान के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, अगर वो सच्चे होंगे तो। कर्नाटक में एक सर्वे हुआ, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उस सर्वे में 90% से ज्यादा जो है ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पे उन पे भरोसा जताया गया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी खुद ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है बोल रहे वोट चोरी हो रही है। नहीं, वोट चोरी तो हो रहा है। जब एक घर में 2 लोग रहते हैं, 80 लोगों का नाम आएगा तो वोट चोरी है ना। वो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हो रहा है कर्नाटक पे लेकिन सर्वे हुआ है, वहां पर तो पता नहीं सर्वे सही हुआ है गलत हुआ, मुझे क्या मालूम। और सर जिस तरीके से ये महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव को लेकर किस तरीके से चीजों को देखते हैं? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है, उस पर क्या कहना? समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, अकेले लड़ रही है, और हम एक कारपोरेशन में अच्छे लोगों को भेजना चाहते हैं। हमारी मांग है कि कारपोरेशन का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, सब लोगों को
जिंदगी जीने के लिए जो जो चीज़ें कारपोरेशन से मिलती हैं मिलना चाहिए। अस्पतालों में दवाई मिलना चाहिए, अस्पतालों में मशीनें एमआरआई की हो या सोनोग्राफी हो या ब्लड का टेस्ट हो, सब सरकार की तरफ से होना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है, ये सब बाहर से जो है प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जा रहा है। लोग परेशान है, एक एक बेड पे 3-3 लोग सो रहे हैं, पानी साफ नहीं मिल रहा है। जो बिल्डिंगें हैं, अमीर लोगों का घर है, उन सबको 135 लीटर एक आदमी को पानी एक दिन का, और गरीब जो झोपड़े में रहते हैं उनको 45 लीटर का पानी। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो, सबको जो है कारपोरेशन की तरफ से जो गवर्नमेंट अलाउ करती है वो सब चीज़ें मिलें। और हमारा कहना है कि ऑनलाइन काम होना चाहिए कारपोरेशन में, कोई दलाल या किसी ऑफिसर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। एक लिमिटेड टाइम पे हर चीज़ का टाइम फ्रेम किया जाए, इतने दिनों में ऑनलाइन काम करके ये काम होगा, ताकि कारपोरेशन का भ्रष्टाचार खत्म हो। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं अपने मैनिफेस्टो बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा। कांग्रेस जो है समाजवादी के पास जो है उत्तर प्रदेश में अलायंस करती है, लेकिन यहाँ पर अलग से चुनाव लड़ रही है और वंचित के साथ। अब मुंबई विजिट पे भी राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, मुंबई में वो आने वाले हैं, यहाँ पर चुनाव को लेकर बात करेंगे। क्या उनके आने से समाजवादी पार्टी या अन्य लोगों को इसका प्रभाव पड़ेगा? मुझे नहीं मालूम किसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे नेता भी आएंगे। हम लोग अपनी पार्टी लड़ा रहे हैं, क्योंकि अलायंस में कांग्रेस ने हाथ नहीं बढ़ाया, कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, और जो है हमेशा कांग्रेस ने हम लोग को धोखा दिया है। इसलिए हमने पहले से अपनी सतर्कता जताते हुए अपनी पार्टी को अलग से हम लड़ रहे हैं इलेक्शन। थैंक यू।